इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। यहाँ से प्रस्थान करेगी। जिन्होंने इंद्र के लिए अपने नाम दिए हैं वह अपनी राशि तीर्थ क्षेत्र पर जमा कराकर अपनी रसीद प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको सुविधा बन पड़े। जिन्हें इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति देना है वह भी नाम यहाँ तक तीर्थ क्षेत्र तक पहुँचा सकते हैं। आप मंडलेश्वर के रूप में, महामंडलेश्वर के रूप में भी अपने नाम दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक गगन बिहारी भगवान पार्श्वनाथ रथ यात्रा 25 मार्च को प्रारंभ होने जा रही है। आइए परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में चलें, जिनके प्रताप से, शांति धारा से देश दुनिया के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, जिज्ञासा समाधान के लिए। प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री काव्य। नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो उबज्झायार्णं नमो लोये सव शाहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनि संघ की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना। नविता जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे गांव के मंदिर में एक घर है, वहाँ कोई माली आदि नहीं है, और आपकी जिज्ञासा का समाधान सुनकर के हम द्रव्य के बारे में हम तो दहल गए। अब उस द्रव्य को हम क्या छू सकते हैं या उठा करके अलग रख सकते हैं? द्रव्य को अलग रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को, अपनी गायों को वो द्रव्य नहीं खिलाना जिससे तुम्हारा कोई स्वामित्व ना हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। जिस गाय पे तुम्हारा स्वामित्व ना हो ऐसी गायों को खिला सकते हैं। उठाने का अर्थ था ये कि अपने लिए उपयोग नहीं करना है। प्रश्न के अनुसार समाधान किया। प्रश्न ये था कि कई लोग क्या करते हैं, अपने मंदिर में आते हैं, अपना विधान किया, अपना पूजा किया और अपने विधान और पूजा की द्रव्य अपने हाथ से उठा के घर ले जाते हैं और फिर जाकर अपने नौकर को देते हैं, अपनी गायों को देते हैं, स्वयं जाकर कबूतरों को खिला देंगे। तो फिर वो जो मामला है, क्योंकि तुमने त्याग दिया, उस पर तुम्हारा ममत्व कैसा? यदि आप जिससे आपका कोई संबंध नहीं है और आप में उसमें कोई पुण्य की भागीदारी नहीं है तो फिर आप उसको दे सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि हम यहाँ भगवान का भी पुण्य ले लें और उस द्रव्य को ले जाकर के डालें कबूतरों को, तो हमें वो पुण्य मिल जाएगा। एक ही पुण्य मिलेगा और एक पुण्य मिलेगा जो भगवान की आपने पूजा की है।
तो उठाने में ऐसी कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ निर्माल में हाथ लग जाता है तो अपन हाथ धोते हैं। इससे ही सिद्ध होता है कि अपने यहाँ निर्माल अभी माइनॉरिटी के संबंध में एक वकील ने आकर प्रश्न किया कि महाराज ऐसा ही कोई एक तत्व बताओ जो जैन और हिंदू को अलग अलग करता हो, कोई एक छोटे संक्षेप में सबको समझ जाए। मैंने कि बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन एक पॉइंट तुम्हें देता हूँ। वैष्णव दर्शन में द्रव्य चढ़ाने के बाद वो प्रसाद बन जाती है, पावन बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और जैन दर्शन में भगवान को चढ़ाने के बाद वो अपवित्र, अछूत और निर्माल हो जाता है। सबसे बेसिक भेद तो यही है। कितना अंतर, वहाँ सब निर्माल प्रसाद मानते, प्रसाद खा लेते हैं, और हमारे यहाँ चढ़ाने के बाद उसको छूते भी नहीं, छुएंगे तो हाथ धोएंगे, खाने का सवाल ही नहीं। तो यही कुछ बेसिक ऐसे अंतर है, ऐसा मानना चाहिए। दीपक जैन, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, रात्रि में क्या हम ग्रंथराज तत्वावसूत को वाचन कर सकते हैं? कोई बात नहीं, क्योंकि रात्रिकालीन भी एक स्वाध्याय आता है, तो आप संधि काल को छोड़ करके कभी भी कर सकते हैं। पवन वंदना जैन सतना। नमोस्तु भगवान, लेशिया का कारण कसाय का उदय यदि है तो देवताओं में मनुष्य त्रियंच की तरह लेशिया का परिवर्तन क्यों नहीं होता? लेशियाओं का कारण कषाय ही नहीं है। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, लिश्यते इति लेश्या। कषाय और हमारा जो मन वचन काय है, इनके अंदर एक ऐसा गाढ़ापन आ जाता है जो कि एक अलग क्वालिटी का परिणाम है। ना वो कषाय है और ना वो योग है, लेकिन कषाय मिलने के बाद एक नया वैरायटी, दो वस्तुएं निकल मिलने के बाद एक नया स्वरूप आता है। जैसे पेपरमेंट है, अमृत धारा, अजवाइन का फूल है, कपूर का फूल है, कपूर का और अजवाइन है। इन तीनों को अलग अलग खाओगे तो उसका स्वाद और उसका स्वभाव अलग अलग है, और तीनों को मिलाकर खाएंगे तो उसका स्वाद और स्वभाव अलग अलग है। इसी प्रकार योग अलग स्वभाव वाला है, कषाय अलग स्वभाव वाला है, और लेश्या अलग स्वभाव वाले। लेश्या जो औदैक भाव पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहे, 21 भावों में लेश्या आती है, तो लेश्या का जो परिणाम है। अब आप कहें कि देवताओं में लेश्या में परिवर्तन क्यों नहीं, प्रश्न यह है। तो देवताओं की कषायें भी सीमित होती है, उनकी कषायों में इतना उद्रेक नहीं आता मरने मारने का, मिटने मिटाने का। उनमें थोड़ा बहुत कुछ देवों को कौतूहल आता है, लेकिन वो भी एक मर्यादा में आता है। जितना कि मनुष्य त्रियंचों में कषाय होती है उतना उनमें कषाय नहीं होती। मरने मारने की जो कषाय, कभी इतने अच्छे परिणाम, कभी इतने बुरे परिणाम। इस कारण से मनुष्य त्रियंचों में लेश्या में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उनकी कषाय भी सीमित है और योगों की प्रवृत्ति भी नियत है। वो कितना योगों को कर सकते हैं, उनका काल क्षेत्र नियत है, ऐसा मानना है। शिल्पी जैन चौधरी, शिवनगर, जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, कृष्ण की छठवीं पटवानी गांधारी सौदभ इंद्र की देवी थी। गांधारी कृष्ण जी की पटवानी थी, ऐसा नेमिनाथ भगवान के समोश्रवण में कह रहे हैं। और अब जब वो तीसरे भव में मुक्ति प्राप्त करेगी तो जिज्ञासा है कि सौदभ की देवी तो एक ही भवतारी होती है। पहली बात तो गंधारी जो है वो दुर्योधन वाली गंधारी मत लेना, कोई नारी का नाम दूसरा भी हो सकता है। वहां पर सौधर्म इंद्र की इंद्राणी एक भवतारी होती है, देवी नहीं। एक सौधर्म इंद्र की अकेली सची तो एक होती है। महादेवियां बहुत हजारों लाखों असंख्यातों देवियां उनका बन जाता है। कितने लाख देवियां होती हैं, वे सभी एक भवतारी होती है, ऐसा नहीं मानना। सौधर्म इंद्र की माँ सची एक भवतारी है, देवियां एक भवतारी नहीं होती हैं। इसलिए इस कथन से कोई दोष नहीं, कोई बाधा नहीं होती। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते, नमोस्तु महाराज जी, आराधना किसे कहते हो और आराधना कितने प्रकार की होती है? आराधना का एक सामान्य अर्थ है, एक रूढ़ अर्थ है। सामान्य अर्थ ये है कि आराधना का अर्थ है आराध्य के प्रति जो अपनी भक्ति है, गुणानुवाद है, उसको आराधना कहते हैं। और आराधना का जैन दर्शन में रूढ़ अर्थ है। आराधना 4 आराधनाएं होती हैं, और उन चारों आराधनाओं में अलग अलग है।
ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र आदि ये है, उनकी परिणति अलग अलग है। उन आराधनाओं का अर्थ रूढ़ अर्थ में जब आया है तो अपने चारित्र आराधना, चारित्र का अच्छी तरह पालन करना, उसके प्रति रुचि करना, उत्साह रखना, उसको चारित्र पढ़ने में अवभाग्य। आराधना का अर्थ होता है जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य में हम अपने आप को अवभाग्यशाली मान रहे हैं। मेरा कितना भाग्य है कि मैं चारित्र पालन कर रहा हूँ। उपवास कर लिया, ओह अवभाग्य मेरे, मेरे आज उपवास है। केशलुंज किया, अवभाग्य मेरा, ओह मैंने कितना पुण्यशाली हूँ, मैं केशलुंज कर रहा हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ, मैं सामायिक कर रहा हूँ। चारित्र आचार में भी आता है, चारित्र आराधना में भी आता है। तप चारित्र भी है पंचाचारों में और आराधना में भी है, लेकिन चारित्र पाल रहा है, ये चारित्राचार है। लेकिन चारित्र पालन करते समय जो आनंद की उपलब्धि होती है, बहुमान, अवभाग्य, धन्य हूं मैं जो मैं चारित्र पाल रहा हूं। एक चींटी सामने से पैर से बच रही थी, मरने वाली थी, और ईरिया समिति के माध्यम से वो बच गई। एक आनंद की धन्य है। आज मैं ईरिया समिति नहीं होती तो मेरे पैर से आज चींटी मर गई होती। ओह, ईरिया समिति का इतना बड़ा महत्व। तो चींटी बचते समय जो ईरिया समिति के प्रति तुम्हें जो बहुमान जागा, आनंद की अनुभूति हुई, ईरिया समिति के कारण आज ये जीव बन गया। वो 4 पशुवन समिति कहीं भी मलमूत्र कर सकते थे, लेकिन देखो मैं मुनि हूँ, चारित्र है, तो आज जीवों को मैं देख करके वो 4 पशुवन कर रहा हूँ। तो जो चारित्र है उसके प्रति बहुमान, आनंद, गौरव प्राप्त होता है, उसको आराधना बोलते हैं। राजीव जैन अमरपाटन से, नमोस्तु महाराज जी। ग्रंथ के लेखन का कार्य भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 683 वर्ष बाद हुआ, तो इसके पहले लोग स्वाध्याय कैसे क्या करते थे? गुरु पता नहीं इतिहास के गर्भ में कहाँ खोया हुआ है। कुछ तो निकालते होंगे, डेट ऑफ बर्थ कुछ तो निकालेंगे, जन्म तिथि, कोई पता नहीं चला। महावीर स्वामी के समय कौन सा सम्मत चलता था ये इतिहास नहीं, किसी भी दर्शनकार के पास नहीं। यानी कुल मिलाकर के जो भी कथन है, आज से हम ईसा पूर्व कहना पड़ता है, विक्रम पूर्व कहना पड़ता है। महावीर स्वामी कब हुए? ईसा पूर्व, विक्रम पूर्व। पारसनाथ कब हुए? आज से ईसा पूर्व इतने। अरे पारसनाथ का सम्मत बताओ ना, कौन से सम्मत में हुए? कोई उल्लेख नहीं। रामचंद्र जी को भी कहना पड़ेगा आज से कितने हुए? ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व तो हमारा अनुमान है, रामचंद्र जी के समय कौन सा सम्मत था, ऐसा कोई उल्लेख न मिलने से ये सारी बातें सामने आती हैं। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या जैन और वैदिक धर्म में कर्म सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व क्यों दिया? इसका अर्थ तो यह हुआ कि द्रव्य को सर्वाधिक महत्व देना हुआ, अन्य द्रव्यों को कम। ऐसा नहीं है, आपकी समझ में भूल है। वैदिक धर्म में कर्म का कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन में कर्म जिन्हें कहा है
8 कर्म, 148 कर्म आदि, ऐसी कोई व्याख्या वैदिक धर्म में नहीं है। वहाँ कर्म जो कहा गया वो कर्म का अर्थ एक शाब्दिक, शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कर्म एक व्युत्पत्ति अर्थ, एक रूढ़ी अर्थ। कर्म बोलते हैं कार्य को। अर्जुन कृष्ण जी कहते कर्म करो, खेती कर्म है, व्यापार कर्म है, रोटी कर्म है, चौल कर्म है आदि, ये कर्म यानी कार्य। तो वैष्णव दर्शन में कर्म को प्रधानता यानी कार्य को प्रधानता दी। तुम कार्य करो, तुम कर्तव्य करो, तुम पुरुषार्थ करो। लेकिन जैन दर्शन में इस कर्म को कर्म के रूप में नहीं स्वीकार किया, इसका नाम बदला गया जैन दर्शन में पुरुषार्थ। वैष्णव दर्शन में जिसे कर्म कहा जा रहा है गीता के अंदर, उसी के लिए जैन दर्शन ने पुरुषार्थ की संज्ञा दी। दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। और कर्म की डेफिनेशन जो वैदिक धर्म में है, जैन दर्शन में नहीं। जैन दर्शन में कर्म एक विधि के रूप में आया, कर्म एक विधाता के रूप में आया। कर्म जो है इस संसार का बहुत बड़ा संचालक बन के आया। कर्म एक पौद्गलिक परिणति है जो जीव के परिणामों से संबंध रखकर अपना कार्य करती है। तो इन दोनों में कर्म का 148 कर्म की विवक्षा, 8 कर्मों की विवक्षाओं का जो संबंध जैन दर्शन में है, विश्व के किसी संप्रदाय ने, किसी दर्शन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। विश्व के सभी संप्रदाय दर्शनकार कर्म माने पुरुषार्थ को ही स्वीकार करते हैं, 8 कर्म आदि को नहीं। एक दूसरा प्रश्न है, समवाय यानी करणवाद के अनुसार एक पंच समवाय यानी करणवाद के अनुसार काल, स्वभाव, नियति और पुरुषार्थ, क्या इनका बराबर महत्व है? समवाय में भी व्याख्याएं भिन्न भिन्न है। समवाय जो है सांख्यमती समवाय को मानता है, मीमांसक मानते, बहुत अन्य दर्शनकार समवाय को मानते। समवाय का अर्थ है कि 2 पदार्थों को जोड़ने वाला एक बीच में द्रव्य होता है, पदार्थ बोलते हैं उसे। वो इन सब द्रव्यों को जोड़ के संयोग बनाता है। जैन दर्शन में समवाय की परिभाषा नहीं। पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने श्री पंचास्तिकाय के अंदर समवाय की संपदा को तादात्म्य संबंध कहा। गुण और गुणी का समवाय संबंध है, तादात्म्य संबंध। तो जो तादात्म्य संबंध है, जो त्रिकालिक है, था, है और रहेगा, उसको समवाय संबंध जैन आगम मानता है। वैष्णव दर्शन में समवाय नाम का एक पदार्थ है अन्य मतों में, और वो नाना प्रकार के पदार्थों को जोड़ता है। ये पंच समवायों की जो चर्चा है, पंच समवायों की चर्चा में अनेक अनेक रूप आए। पंच समवाय में ऐसे क्षिति जल पावक गगन शीरा 5 तत्व अधम सबीरा, ये 5 समवाय। समवाय का अर्थ है समीचीन रूप से पदार्थ मिलकर के जब कार्य करते हैं तो समवाय हो जाता है। तो ये व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है, यह अलग अलग रूप में माना गया। जैनागम में जो समवाय हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, अर्वाचीन लोगों ने, अर्वाचीन आचार्यों ने इनको समवाय स्वीकार कर लिया है। लेकिन कुंद भगवान को यह इष्ट नहीं था, उन्होंने तादात्म्य संबंध को ही समवाय कहा। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते समय किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? जैन दर्शन का तो एक ही बात है। अभी मध्याह्न में स्वाध्याय के समय एक बात आई, पात्र में कितने भेद करूं, पात्र का स्वरूप क्या मानूं? उन्होंने एक ही कह दिया, जो मोक्ष को लक्ष्य लेकर क्रिया करे वो पात्र है। बस एक कितना बढ़िया शब्द, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने इस शब्द से मैं गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी पात्र का कोई भेद नहीं कर रहे, सामान्य परिभाषा पाद में उत्तम मध्यम जघन भेद बाद में कर लेना। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है, जो क्रिया मोक्ष के लिए की जाती है वह करने वाला सब पात्र है, सब पात्र। और जो क्रिया संसार के लिए की जाती है वो सब अपात्र हैं, कुपात्र हैं। तो चाहे वह पूजा कर रहा हो, चाहे वो वंदना कर रहा हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र जा रहा हो, चाहे हम मुनिव्रत पालन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिव्रत पालने वाला अभव्य निर्दोष चर्या पालता। द्रव्य लिंग का अर्थ है मत मानना कि सदोष लिंग। लोग, कई लोग कहते हैं कि नहीं, जिनके सदोष लिंग है उनका द्रव्य लिंग तो है,
नहीं, द्रव्य लिंग का अर्थ सदोष लिंग नहीं, द्रव्य लिंग का अर्थ है 28 मूल गुण तो निर्दोष पालेगा, उसमें कहीं दोष नहीं लगाएगा, बस लक्ष्य उसका मोक्ष ना होकर अन्न होता है, इसलिए वो द्रव्य लिंगी कहलाता है। शेखर तो जैन जो भाव के जो शब्द जहां व्याख्या है, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते समय बस एक सूत्र जो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दिया, वंदे तद्गुण लब्धे, बस सब में लगा लेना, जिसकी तुम वंदना कर रहे हो उन गुणों को प्राप्त होना है। सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते समय सिद्ध क्षेत्र की वंदना ही करना चाहिए। मैंने एक बार कहा था ना, गिरनार में नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने का बड़ा सौभाग्य मिला मुझे, भाग्य से चरण पूरे खुले मिला दे, खोल दिए थे उन्होंने, पूरे खोल करके अलग करके बढ़िया अभिषेक किया। कम से कम 20 मिनट तक हमने वहाँ पर स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा, बहुत आनंद। मैंने भगवान से कहा, भगवान आपके दर्शन ही दुर्लभ थे, क्योंकि ऐसी आताताई शक्तियों ने कब्जा कर लिया कि हम लोग साधु जैसे सज्जन तो वहाँ टिक ही नहीं सकते। फिर भी आज जो तुमने मुझे दर्शन दिया है, पूरे चरणों को खुलाया है, तो बस मुझे एक ही वरदान दीजिए कि आपने ऐसी क्या पावनता पाई कि ये तुच्छ जाति का जीव, एक इंद्रिय स्थावर, पाप जीव है स्थावर, और पाप जीव को, चट्टान को, पत्थर को आपने हजारों साल पहले छुआ था, आज भी वो पत्थर इतना पावन है कि मुनिराज यात्रा करके धोख देने आते हैं। आज मैं तेरी वंदना करके साक्षी पूर्वक चाहता हूं, भगवान मुझे भी वही पावनता दे दो, मुझे भी वही पावनता, चाहे मेरा मन, मेरा द्रव्य, गणी गुण, पर्याय इतनी पावन हो जाए, इतनी पावन हो जाए, जिस डूंगरा पर बैठूं वो डूंगर भी पुण्य सिद्ध हो जाए। तो हमेशा ये भावना भाना चाहिए कि मैं कब ऐसा दिन पाऊं जब मैं इतना पावन होकर सिद्ध भूमि को, सिद्धालय को प्राप्त हूं। शेखर जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि निमित्त ही सर्वोपरि है तो वर्तमान में हम सब धर्म निमित्त के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं? किसने कहा कि निमित्त सर्वोपरि है? निमित्त सर्वोपरि मानने वाले मूर्ख लोग होते, पर्याय दृष्टि है, निमित्त दृष्टि है। निमित्त और उपादान दोनों हमारे यहाँ सर्वोपरि है। हमारे यहाँ सबसे पहले देखा जाता है कि हम निमित्त के लिए कार्य कर रहे हैं कि निमित्त से कार्य करवा रहे हैं। निमित्त और उपादान की हमारे यहाँ बराबर समष्टि है, एक साथ दोनों चाहिए। एक थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो कार्य होने वाला नहीं है, कार्य होने वाला नहीं। उदाहरण देते हैं, एक बांसुरी होती है ना, बांसुरी तो उसमें एक बार कृष्ण से राधा ने कहा या किसी ने कहा बांसुरी बजाइए, कन्हैया ने नहीं बनाया, बोले आप लोग बजा लो खुद ही। तो अब किसी से कोई कार्य कराना हो तो थोड़ी उसको प्रशंसा कर दो, तो सब लोगों ने प्रशंसा कर दी। हरे कृष्ण जी क्या है, अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। ये टुकड़ा बांस का है, श्वास की कीमत है। अब कृष्ण जी ने कहा वाह, तो मेरी श्वास की कीमत है, बजाने बैठ गए। अब वो बजाने में इतने मस्त हो गए कि सब लोग सोचते हैं कि ये बंद कब करें, सबको भूख लगी। अब कृष्ण तो बजाए जा रहे, बीच में छोड़ के जाना नहीं। तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं अभी आज बांसुरी बंद करा सकता हूं। बोले कैसे? तो बोले कन्हैया जी, अभी जो हमने कहा था ना, अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। फिर दूसरा पक्ष देखना, गर न होता ये टुकड़ा बांस का, अर्थ क्या था तुम्हारी श्वास का। गर न होता ये टुकड़ा तो अर्थ क्या था तुम्हारी श्वास का। तुम लोग कुछ अब बोलो, इसमें किसकी प्रधानता है? बहुत अच्छा स्वर है लेकिन बांसुरी फटी हुई है, स्वर अच्छा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बांसुरी है लेकिन जुकाम हुआ है, स्वर ठीक नहीं है तो नहीं आएगा। निमित्त और उपादान हमारे यहाँ दोनों में एक अंश भी कोई कम है तो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं। पूज्यवर समंत महंत महाराज ने
हेतुद्वयाविष्कृत कार्यलिंगा अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वयाविष्कृत कार्यक्रम। दोनों निमित्त और उपादान दोनों एक बराबर पे आके जब मिलते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा मान। शिल्पी जैन शिवनगर जबलपुर से, नमोस्तु महाराज जी। नारायण को जब एक बहेलिये ने तीर मारा उस समय उनकी भावना बहुत अच्छी थी, फिर वो अधोलोक क्यों चले गए? कहते अंत समय परीक्षा का समय होता है। इसका ये संकेत ही माने आप, कुछ परिणतियां नियोगात्मक होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो वर्तमान में नहीं होती हैं, अतीत में हम कर चुकते हैं, उसका भुगतान करना पड़ता है, इतना ही संकेत का भी है। अंश जैन जबलपुर से, नमोस्तु महाराज जी। क्या माता पिता की आज्ञा के बिना हम तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं? क्यों आज्ञा नहीं लेना? कारण बताओ पहले, ऐसे मैं हाँ नहीं करने वाला। क्यों, कारण क्या है? आज्ञा लेने का पहले कारण बताओ। कसाय भाव है, झगड़ा हुआ है, कटा हुआ है, वो मना कर देंगे या क्या कारण है? कारण पहले बताएंगे तो ही इस संबंध में उत्तर दिया जा सकता है। जम्बू जैन गोदा अजमेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। आपके जिज्ञासा समाधान में 19/2/2021 को मैंने सुना कि मंदिर जी में चढ़ी हुई सामग्री के हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे मंदिर में जो सेवक है मंदिर जी की थाली मंदिर में सुबह आकर वापस चला जाता है और 11 बजे आता है। मैंने इसका समाधान कर दिया, उठाने धरने में कोई बाधा नहीं, उसके प्रति ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। ये अभिषेक जैन भैंसा देई जिला बैतूल से पूछते हैं, गुरुवर मैंने टीवी पर आने वाले महाभारत में देखा है कि कुंती और कृष्ण के अलावा भीष्म पितामह को भी रहस्य पहले से मालूम था कि कर्ण कुंती के पुत्र थे, जिससे पितामह ने कर्ण को मृत्यु शैया पर लेटे हुए बताया। तो जिज्ञासा है कि जैन पुराणों में इस संबंध में कोई चर्चा आती है? अब इस संबंध में बहुत सारी बातें ऐसी हैं वैष्णव दर्शन के अनुसार कि यदि ऐसा सब कुछ नहीं होता तो फिर दुष्टों का संहार कैसे होता। यदि आप वैष्णव दर्शन के अनुसार ही पूछना चाहते हैं तो वैष्णव दर्शन की नियति जो है वह एक महासत्ता के हाथ में है। उस समय कृष्ण जी महासत्तामान माने जाते थे, उधर रामचंद्र जी महासत्तामान थे, और वो जानते थे कि सीता का अपहरण हुआ है, वो जानते थे कि जनक नंदिनी का अपहरण होगा। इसलिए वैष्णव दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी ने वन में प्रवेश करने के पहले विधेयी को अग्निदेव को सौंप दिया था। ओरिजिनल सीता तो लंका गई ही नहीं, ओरिजिनल सीता तो अग्निदेव के पास थी, उससे डुप्लीकेट सीता को लेके गए। यानी रावण के पास ओरिजिनल सीता नहीं थी, लेकिन सीता थी। क्यों सीता को क्यों सारा बना? अपने भाई को भी नहीं बताया, लक्ष्मण को भी नहीं बताया। लक्ष्मण उस समय विद्रोह में चले गए जिस समय रामचंद्र जी सीता को लेने के पहले कहते लक्ष्मण अग्निकुंड तैयार करो। तब लक्ष्मण ने कहा भाभी के लिए अग्निकुंड क्यों, क्या आपको संदेह? बोले नहीं, ये तुम्हारी असली भाभी नहीं है, अग्नि देवता से वापस। तो ये प्रसंग बताते हैं कि वहां रावण को मारना था। यदि सीता का अपहरण नहीं होता तो रावण को कैसे मारते? इसलिए किसी हिंदी कार ने लिखा है कोई में, वन को जाने हते कैकई को दोष लगा गए। उनको जाना ही था वन, अब लेकिन उनका चिंता हो गई कि राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा तो रावण का संहार कैसे करूंगा। इसलिए कुछ उन वैष्णव दर्शन के अनुसार ईश्वरवाद होने के कारण वहाँ सब कुछ नियत होकर के भी सब चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि वहाँ अधर्म का नाश कैसे होगा। यदि ये युद्ध नहीं होगा, कर्ण यदि इस तरफ आ जाएगा तो फिर उसका किस प्रकार की स्थिति बनेगी, क्या बनेगी, ये सब बातें ईश्वर कर्तृत्ववाद की तरफ से सोचते हैं तो वो उनकी प्री प्लानिंग होती है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं। श्रीमती माधवी जैन सिरोन से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? प्रत्याख्यान में अपने किए हुए अपराध के खेद होता है, स्वीकृति होती है, हाँ मैंने अपराध किया है और मुझे इसका खेद है। प्रत्याख्यान में अब मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा
इसका नाम प्रत्याग है। निश्चय जैन बेंगलुरु से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या देवसास गुरु के कार्य के लिए रखा हुआ दान राशि को पंच कल्याणक आदि के कार्यक्रमों में खर्च किया जा सकता है? देवसास गुरु का ही दान है तो करने में कोई बाधा नहीं, कर सकते हैं। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से दुनिया के 122 देशों में टीवी चैनल के आगे बैठकर पूज्य गुरुदेव की वाणी को श्रवण कर रहे और उपस्थित भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव के ही श्री सानिध्य में श्री गगन बिहारी पार्श्वनाथ वृषभ रथ यात्रा, गजरथ यात्रा, सत इंद्रों से पूजित महायात्रा का आयोजन 25 फरवरी को दोपहर 1 बजे तपोदय तीर्थ बिजौलिया से होने जा रहा है। इस रथ यात्रा में सहयोगी बनकर बिहार रथ में 11,000 रुपये सुरेश चंद जी, प्रवीण ऊषा, दिवाकर जैन, राजा खेड़ा धौलपुर ने 11,000 रुपये, श्रीमती संतोष देवी, स्वर्गीय श्री ताराचंद जी ठोलिया, पवन जी, मेहुल जी जैन मालपुरा वाले जयपुर ने 11,000 रुपये गुप्तदान में, 5400 रुपये प्रमोद जी बेंगलोर ने, 5,000 रुपये कमल कुमार जी हैदराबाद ने, अल्पाहार पुण्यार्जक के रूप में 51,000 रुपये बगड़ा परिवार ठाकुराई द्वारा भेंट किए गए हैं। उपस्थित है बगड़ा परिवार यहाँ, उनसे अनुरोध पधारें, पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिहार में गजरत बिहार रथ यात्रा में प्रभावना वितरण के लिए 1,51,000 रुपये परम गुरु भक्त श्री विनय जी अहमदाबाद परिवार, श्री विनय कुमार जी, आबा जी, राजीव जी, तुष्मा जी, विवेक जी, मैत्री जी, संभव जी, आयुष जी, अभिषेक जी, अभिष्का जी, श्री विनय भाई अहमदाबाद परिवार की ओर से 1,51,000 रुपये श्री योगेंद्र जी खेड़का परिवार की ओर से, उर्मिला जी, देवेश जी, अंकुश जी, प्राची जी, गौरव जी, बात्सल जी, कासवी जी, भव्या जी, समस्त खेड़का परिवार, बिव टैक्स ओवरसीज खेड़का बांगपात हरियाणा हाल गाजियाबाद ने भी भेंट किए हैं। 1,11,000 रुपये श्री विमल चंद जी, श्रीमती वंदना जी, नितेश जी, नियति जी, निमित जी, नवनीत जी, शिल्पा जी, नयन जी, नमन जी जैन, इंदौर, पुणे, हैदराबाद से भी नाम आया है। 60,000 रुपये इसी रथ यात्रा में प्रभावना वितरण हेतु श्री कालूराम जी, मनोज कुमार जी, मुकेश कुमार जी जैन, सुरलाया परिवार चांदखेड़ी ट्रांसपोर्ट कोटा द्वारा भेंट किए गए हैं। 51,000 रुपये श्री मनीष जी गौतम जी चौधरी जयपुर द्वारा, 51,000 रुपये जिनेन्द्र कुमार जी, सौरभ जी जैन, सौदरा परिवार कोटा द्वारा 51,000 रुपये, ज्ञानोदय तीर्थ के अध्यक्ष श्री मनीष जी गदिया परिवार, श्री भागचंद जी, श्रीमती नूतन देवी, मनीष कुमार जी, सरोज जी, अमित जी, सुमन जी, गोल्डी जी, अरियंत यश गदिया परिवार, श्री शुभम आयुषी बाकलीवाल गदिया परिवार अजमेर द्वारा भेंट किए गए। 21,000 रुपये श्रीमती सुशीलाबाई अशोक कुमार राजकुमार ठोरा संधारा द्वारा, 20,000 रुपये निर्मल कुमार जी, नमन कुमार जी गंगवाल अजमेर द्वारा, चांदखेड़ी विधान में 51,000 रुपये की स्वीकृति श्रीमती कुमकुम जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री किशन जैन, नितिन जैन, विपिन जी, गीतिका जी, नमन जैन, पलक जी ने दिए हैं। पांडुक शिला में छत्र लगाने के लिए 11,000 रुपये, 11,111 रुपये श्री संजय महिपाल जी खंडोनिया बड़ौदिया वालों ने बा तपोदय तीर्थ पर असीमकालीन भक्तांबर में एक नाम श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती किरण अंशुल अंकिता जैन कासलीवाल अजमेर द्वारा भेंट किए गए हैं। साथ ही स्वर्णदान में 11,000 रुपये आदिश जी, आवाज जी, ऋषभ जी जैन फरीदाबाद, सतीश जी किशनगढ़, 5100 रुपये मनीष जी जयपुर, 5100 रुपये राजेंद्र जी गुड़गांव, 5100 रुपये रविंद्र जी फरीदाबाद, 5100 रुपये अनुराधा रमेश जी बिलाला इंदौर, 5100 रुपये जयप्रकाश जी बाबई, 5100 रुपये रवि उषा जैन और सोने की अंगूठी सुनीता दिनेश जी जैन दादाबाड़ी कोटा द्वारा भेंट की गई है। प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। इस रथ यात्रा महामहोत्सव में सौधर्मेंद्र का पद प्राप्त करने वाले परम गुरु भक्त श्रवण संस्कृति संस्थान के संरक्षक सदस्य आदरणीय श्री उत्तम जी पाटनी और तैयार रहेंगे श्री राकेश लाला जी अशोकनगर। मेरे गुरु को चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दो कहावतें हैं जो निरंतर इस संसार में चलती है। जो होता है वो अच्छा होता है और
होनी को कोई नहीं टाल सकता। क्या इन दोनों कहावतों में एक से ही उपदेश छुपे हैं या इनका हमारे जैन धर्म से व्यवहार और निश्चय से कोई संबंध है? जरा मेरी जिज्ञासा का समाधान। दोनों में बहुत अंतर है। जो होता है वो अच्छा है, ये सर्वथा ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ गलत भी होता है। यदि बेटे ने शराब पी ली तो कहोगे जो होता है अच्छा होता है, ठीक पी ली। किसी ने सुसाइड कर लिया तो अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं। किसी प्रसंग के लिए कहा गया है, जब कोई बात होते हैं तो कुछ प्रसंगों में ये मुहावरे कहलाते हैं, ये नीतियाँ कहलाती हैं। ये किसी घटना विशेष को लेकर के कहा जाता है। राजा साहब की उंगली कटी तो बीरबल ने कह दिया, भी राजा ने कहा कि साहब देख बीरबल मेरी उंगली कट गई। बोले साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा साहब बड़े नाराज हो कि मेरी उंगली कटने में तूने दुख तो व्यक्त नहीं किया, अच्छा और कह दिया। एक दिन राजा भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। वहाँ के भीलों के राजा ने उनको पकड़ करके बलि चढ़ाने ले गए। अब बलि इनकी चढ़ने वाली थी। इतने में वहाँ के ब्राह्मण लोग बोले अरे इसकी तो उंगली खंडित है, अलग करो अलग करो अलग करो, हटाओ इससे। बोले आज उंगली नहीं कटी होती तो सिर कट गया होता। और बीरबल को बुलाओ, उसने जो कहा था जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो अब ये मुहावरे हैं, युक्तियाँ हैं, नीति है। होनी तो हो के रहे अनहोनी ना होए। होनी के अर्थ अनेक रूप में। होनी का अर्थ जिस कारण से जो कार्य होना है वह कार्य होगा। जैन दर्शन में नियत के शब्द के संबंध में पूज्यवर अकलंग स्वामी ने बहुत अच्छा दिया। नी निश्चय ने यत्नम, जो जिस यत्न से कार्य होता है उसी से होगा, अन्य से नहीं हो सकता। तो वहां पर जो नियत शब्द का प्रयोग किया, होनी तो होके रहेगी, यानी कारण मिल गया है तो कार्य तो होगा, अलंग शक्ति रहे, इस प्रकार से मानना है। राकेश लाला जी और तैयार रहेंगे रवि जैन प्राचार्य सिद्ध क्षेत्र आहार जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज सुबह का प्रवचन में से और को देखा तो महाराज श्री अशोकनगर के लिए आपको लेने के लिए हमारा गौशाला कमेटी और समाज से कि महाराज जी को ले रहे हैं हम लोग। महाराज जी सुबह के प्रवचन में कुछ थोड़ी सी शंका रह गई कि आपके आशीर्वाद से हमने देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण से कि कर्म का उदय हम लोग कितने ही असाता वेदनी से आते हैं, लेकिन यहाँ आते ही साथ साता वेदनी हमारा शुरू हो जाता है। तो कैसे संभव होता है महाराज जी? क्योंकि आज भी एक पेशेंट के लिए नलियां चौक हुई, सुबह उनको आशीर्वाद मिला और वो अभी स्वस्थ हैं। वो अभी मैंने एक पक्ष कहा है, दूसरा पक्ष तो अभी कहा ही नहीं। अभी एक पक्ष की तरफ दे रहा हूं, मैं बात को कह रहा हूं कि कुछ अपने जीवन में, कुछ अपने आप को, और मैं कैसे कहूं कि आशीर्वाद से हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके नमोस्तु से हुआ। मेरे आशीर्वाद से यदि होता तो मेरी तो भावना ये है, और आशीर्वाद से कहता हूं, संसार में कोई व्यक्ति दुखी रहे ही नहीं। जय हो जय हो। लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं सबको दुखी करते, मैं तो चाहता तो मेरे आशीर्वाद से संसार में कोरोना को अभी तक हटा देता है। इससे सिद्ध है कि मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो ये कहता हूं भगवान में अतिशय नहीं है, भगवान की भक्ति में अतिशय है। गुरु में अतिशय नहीं है, भक्ति में अतिशय है। आशीर्वाद तो निमित्त मात्र है, वास्तविक अतिशय तो नमोस्तु में है। नमोकार मंत्र तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अंजन चोर भक्तांबर तो सभी पढ़ते हैं, पूछवर मानते आचार्य महाराज। तो तुम्हारा जो नमोस्तु है इसकी तरफ ले जाएं आप, कि आपकी श्रद्धा। मैंने कहा ना, मेरे आशीर्वाद पर यदि ये अहंकार कर लोगे तो जिस दिन तुम्हारा काम नहीं हुआ उस दिन यही कहोगे गलत नंबर डायल कर लिया, फिर मुझे बदनाम और करोगे। एक बार एक स्थान पर बरसात नहीं हो रही थी, बहुत बरसात हो गई, तो सब में लो महाराज जी आ गए, महाराज जी बरसात कर ली, महाराज जी आ गए, बरसात हो गई। मैं घबरा गया, अब पिटवाएंगे मुझे। मैंने कहा भैया ऐसा मत बोलो। बोलो महाराज इसमें क्या आपको तकलीफ क्या है? आपकी जय जयकार होगी, प्रशंसा हो रही, अरे महाराज जी आए तो बरसात हो गई, महाराज जी के हाथ में बरसात करना है।
अरे मैंने कहा भैया बंद करो। बोले आपकी जय जयकार हो गई। मैंने कहा कहीं में गया नहीं हुआ तो सारे अजैन मेरे को पीटेंगे कि बाबा जी है जो बरसात करवाते हैं। तो कई बार प्रशंसा घातक बन जाती है। सबसे बड़ा जैन दर्शन कहता है नमोस्तु में चमत्कार है, आशीर्वाद से कई गुना नमस्कार चमत्कार नमोस्तु में। आशीर्वाद ना भी दिया जाए और व्यक्ति सच्चे मन से नमोस्तु कर ले तो उसका कार्य हो जाएगा। भक्ति में नमस्कार है। तो आप लोगों को जो आपने भक्ति की, जिस व्यक्ति ने ऐसी श्रद्धा कर ली, आस्था कर ली, वो आस्था चमत्कृत होती है। पूज्य गुरुवार के चरणों में सिद्ध क्षेत्र आहार जी ट्रस्ट समिति एवं छात्रावास परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर रजत जयंती स्नातक वर्ष जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, आज वर्तमान समय में हमारी जैन समाज में एक चीज़ देखी जा रही कि परिवार के किसी एक व्यक्ति को ऊपरी चक्कर हो जाता है, जिसको हम यूँ बोल सकते हैं कि कोई देवी बाधा या भूत प्रेत आदि की समस्या होना। और इस समस्या के निवारण के लिए लोग बाग दरबारों में जाते हैं। हमारे जैन समाज में भी दरबार लगते हैं और सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार क्रिया करने के लिए बोलते हैं। तो हमारे आगम के अनुसार हम सभी के लिए इस समस्या के निदान के लिए किस प्रकार के कार्य करना चाहिए? पूज्य गुरुवार के चरणों में। रवि बाबू, ऐसी ऊपरी बाधा हो तो उसकी दवाई हो। 99% लोग डिप्रेट होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। ऊपरी बाधा को उतारने की मेरे पास दवाई है, सबके पास है। जैन दर्शन में ऐसा कोई नहीं। एक स्थान पर कोई एक गांव था, वहाँ हर घर में भूत थे। तो मुझे वहाँ जाना था। पूज्य आचार्य महाराज ने कह दिया कि तुम वहाँ जाओ। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप वहाँ नहीं जाना, वो गांव आपके लायक नहीं है। मैंने क्यों नहीं है? बोलो महाराज हर घर में भूत है। मैंने कहा अब तो जरूर जाऊँगा। और मेरा थोड़ा नेचर उल्टा है, मुझे कई बार ऐसे मौके आए। सीकर जा रहा था चतुर्मास के लिए, लोग आकर नसीराबाद वगैरह के लोग आकर के बैठ गए, हम आपको नसीराबाद सीकर नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? क्योंकि सीकर में जो आज तक चतुर्मास से गया वो लौट के नहीं आया। मैंने कहा भैया वैसे तो नहीं जाता, अब तो जरूर जाऊंगा। आप लोग चंदन की लकड़ी का इंतजाम करो, यदि ऊपर चल गया तो जलाने काम आए, नहीं आए तो घिस घिस करके सबको चंदन लगाना। जय हो गुरुदेव। आध घंटे का फुलेरा की रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पटरी थी, चक्का जाम रहा। मैंने कहा भैया पर तो बोले आज तक जो गए वो किसी कोई मैंने ऐसा कोई कह दिया हो इस सीकर में जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, कह दिया होगा किसी ने गुस्से में आकर के। और कहने के बाद उनका मरण हो गया। तो लोगों ने मरे हुए कि वचन बताते कुछ ऐसा मानते हैं कि भाई मरा। अब मैंने कहा भाई तो फिर तो बेचारा मर गया, बर्बाद हो गया। वहाँ जाकर के पुजवर धर्म सागर महाराज जी गए, उनकी समाधि हो गई। आचार्य कल विवेक सागर जी गए, उनकी समाधि हो गई। वो तुक्का ऐसा बैठा गया 3-4 निपट गए। हमने कहा ये कलंक या तो मिटा के रहूंगा या फिर मैं आज जाके रहूंगा। गया मैं, बहुत बढ़िया चतुर्मास हुआ। उसके बाद अब चतुर्मास हो रहा है, कोई नहीं जा रहा है। जय हो गुरुदेव। तो थोड़ा सा मेरा मन उल्टा होता है। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा उसमें गाँव में। लोगों ने बहुत कहा महाराज भूतड़े गाँव हैं। मैंने कहा मेरे पास दवाई है भूतों की, वे भूत है, मैं भूतनाथ हूँ। जय हो गुरुदेव। और मैंने जाकर के सभा पुरुषर हुए। मैंने कहा भाई देखो घबराना मत, जिन जिन को भूत पहले तुम्हारे पास बहुत महाराज आए उतारने वाले। बोले एक महाराज आए थे वो चुटैयाँ पकड़ पकड़ कर भूत उतार। तो मैंने कहा भैया उतरे तो नहीं? बोले महाराज जी नहीं उतरे। फिर आ गए वो, फिर आ गए वो जब चुटैया पकड़ी तब चले गए थे। फिर जैसे महाराज गए तो आ गए। मैंने कहा मैं ऐसे भगाऊंगा कि दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। बस मेरी दवाई पहले सुन लेना मरीज से। जिस जिसको भूत आए हैं उसको मैं कमरे में बंद करूंगा और बाहर ताला लगवाऊंगा
तखत लगा के बाहर मैं बैठूंगा और वो बिना ताला किवाड़ खुले बाहर आ जाएगा तो मैं समझ लूंगा कि इसके ऊपर भूत है। अब जांच मशीन में तो भेजूंगे, ऐसे थोड़ी बिना जांच के भेज दो। अपने आप जिसको भूत होगा वो कमरे ताले मारे से कोई काम नहीं कर सकता, एकदम उतर के आ जाएगा ताले। आपका ताला लगा रह जाए, कबाड़ लगा रहे, बाहर आ जाएगा। क्या तुम्हारा समाचार है? मैंने कौन कौन को भूत है? एक ने हाथ नहीं उठाया, एक ने हाथ नहीं उठाया। जिसको भूत आए कमरे में बंद कर दो, बिना किवाड़ खोले बाहर आ जाए, समझ लेना ऊपरी बाधा है। क्या ऐसी ऊपरी बाधा किसी के पास है? मैं उतारूंगा। कभी आकस्मिक वो चल रहा हो, किसी किनारे पे चल के देना, यूं धक्का दे देना, यदि वो समझ जाए एक झापड़ देना, कोई भूत नहीं है। वो समझेगा ही नहीं, समझ ही नहीं सकता। वो गिर जाए, गिरेगा, गिर ही नहीं सकता, और संभलेगा है नहीं। भूतों के कुछ लक्षण होते हैं, शापानुग्रह शक्ति होती है, हमारे जैन शास्त्रों में आया है। लेकिन जिस ढंग से पदम पुरात जारा में उतारे, फू फू करके उतारे, ये सब नाटक है, डिप्रेशन है, 100% डिप्रेशन है। और ज्यादातर महिलाओं को आते हैं, क्योंकि और कोई तो काम है नहीं को। उन महिलाओं को आते हैं जो घर में दुखी होती है। गरीबों को सबसे ज्यादा आते, अमीरों को नहीं आते, जेल में किसी को नहीं आते। मैंने एक बार जेलर से पूछा, प्रोशन करने गया, मैंने यहाँ भूत आते? बोले महाराज ये डंडा उतार देता सबके। आज तक कोई भूतड़ा जेल में नहीं गया, पुलिस थाने में भूतड़ा नहीं गया। ये महानुभाव मत डरो, इनसे कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। एक बार एक महिला आई, नाम नहीं पूछना मेरे से, कहीं से आई। मैं गुजरात की यात्रा पे था, छाणी गांव है, एक छाणी गांव है, वहाँ पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए शायद, उनका गांव है जाने। मैं वहाँ था, तो एक किसी को भूत आते थे बहुत ज्यादा, 99.99 भूत थे उसको। और उसने जो बताया, उन्होंने कहा कि देखो इसको, किसी ने बता दिया कि भरते होंगे इसके भूत उतर जाएंगे, मुझे एक बार सुधा सागर के दर्शन करा दो। अब वो आगे, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो क्या भूत। फिर मैंने चलो केस आया तो मुझे मैं थका हुआ था, तो मैंने चलो मनोरंजन भी हो जाएगा। तो मैंने कहा माँ जी क्या बात है? बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। तो उनके परिवार वाले थे, थोड़ा सा तुम दूर बैठ जाओ। मैंने कहा माँ जी 55-60 साल की माँ जी होंगे। माँ जी मैं कुछ जानता हूँ। बोले आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, मंत्रवादी हैं। अच्छा, मैंने कि मैं सत्य बोलूँगा? बोले महाराज जी आप पूरा सत्य बोलोगे, आपकी वाणी में। हमने उन्हीं के मुँह से कहलवा लिया। मैंने 100% की 99%। बोले आप जो जानते हो सब सत्य जानते हो। मैंने कहा माँ जी 3 बार बोल दो बात। बोल दी तो मैंने जान लिया तो मैं कुछ भी नहीं है। मैंने जान लिया मुझे कुछ भी नहीं है, और तुम मेरे पर विश्वास करती हो, तुझे कुछ भी नहीं है, ना ऊपरी बाधा है ना कुछ है। बोल क्यों नाटक करती है? मैं बुलाऊं परिवार को, इसको कुछ भी नहीं है, और तेरा परिवार मेरे ऊपर श्रद्धा करता है, और मैं कह दूंगा तो तू चिल्ला। उन्होंने कहा महाराज जी अब आपने सत्य जान ही लिया है, तुम्हारी बात क्या है? बोले महाराज जी हमारी बहू है ना, ये बहू, ये मुझे बहुत परेशान करती थी। आए दिन इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी, ना तो चाय देवे ना खाना पीवे, झगड़ा करती थी। एक दिन ये टीवी पिक्चर देख रही थी तो ये भूतों से डर गई। तो मैंने समझ लिया भूत से डरती है। तो 3-4 महीने बाद फिर मैंने भी बाल फैला के भूतनी बन गई, और जैसे ही मैं भूत का डर लगाती हूँ तो ये सीधी हो जाती है। मैंने कहा वो समस्या तो मैं मिटा दूंगी, आज के बाद भूत तो नहीं आएंगे। बोले मार काय को आएंगे? फिर मैंने बुलाया फैंसी ड्रेस की। मैंने कहा आओ भाई देखो, मैंने कहा भाई केस सीरियस है। बोले केस बहुत सीरियस है, 99.5 है, कोई एक आध देवता तो है नहीं, केस बहुत सीरियस है, केस निपट जाएगा, आज के बाद इसको कुछ नहीं होगा। ये जो बहू है ना तुम्हारी, इसको नियम लेना पड़ेगा कि सासू को उठने के पहले तुरंत सवेरे पैर पड़ेगी, शाम को थोड़ा सा भी सासू को नाराज कर दिया तो भूत आ जाएगा। तो बहू कहती महाराज जी मैं तो दिन भर इन्हीं के पैर पड़ती रहूंगी। पर क्या नाटक है, सारे डिप्रेशन के नाटक हैं। और कुछ बीमारी होती है,
क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं अपने मस्तिष्क में, वे रात्रि में जागते सोते समय। आपने सोते समय देखा होगा, इसका मैंने बहुत पैथी डिस्कशन किया डॉक्टरों से। रात्रि में अपनी एक शक्ति जाग जाती है, अपन सोते रहते हैं और अपन को दिखता है, अपन सोते रहते हैं, अपन चलते हैं, शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बिल्कुल चलते हुए दिखते हैं, बोलते हैं। अब अपनी तो आंख बंद है, अपन को दिख रहा है सब, अपनी तो आंख बंद है और अपन बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है मैं जागृत हूं। तो ये टिश्यू होते हैं, ये जाग जाते रात में, सबके जागते हैं। ये स्वप्न की कहानी सबके पास होती है। कभी कभी क्या होता है बीमारी से, ये टिश्यू दिन में जाग जाते हैं किसी के जागृत अवस्था में। अब वो टिश्यू जो जागृत अवस्था में जाग गए, अब वो दिन में, देखो ये सांप जा रहा है, देखो ये हवाई जहाज, वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसको दिख रहा है साक्षात, जैसे अपन को स्वप्न में दिख रहा है। स्वप्न अपन को सांप दिख सकता है कि नहीं चलता हुआ, दिख सकता है, शेर दिख सकता है, और है कुछ नहीं, कमरा बंद है, ऐसा दिन में दिख जाता है। टिश्यू जाग जाते हुए, एक्स्ट्रा माइंड बोलते इसे। अब वो एक्स्ट्रा माइंड जो रात में काम करना था, उसका दिन में काम करने लगा। अब उसको दिन में क्या करता है, देखो ये सांप जा रहा है, अपन किसी को नहीं दिख रहा है, देखो वो हवाई जहाज उड़ रहा है कमरे में, किसी को नहीं दिख रहा है, उसी को दिखेगा। ये एक बीमारी होती है। अब इस बीमारी का इलाज कराना तुम्हारे लिए जरूरी है। मनोविज्ञान वाला, डिप्रेशन वाला इसका इलाज करेगा। वो टिश्यू जो एक्स्ट्रा माइंड जाग रहा है उसको सुप्त करेगा, उस व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ये ऊपरी बाधा के चक्कर में मत पड़ो। 99.99 मिथ्या ही होते हैं। कुचित का ज्यादा कोई एक होगा, तो मैंने उसकी शक्ति बता दी, उसकी अलौकिक शक्ति होगी। पुजवर भगवती आराधनाकार शिव कोटि महाराज ने एक बहुत अच्छा चित्रण दिया ऊपरी बाधा के समझाने के लिए, कि यदि रात्रि में किसी की समाधि हो जाए तो दाएं पैर के अंगूठे में कोई चीरा लगाने की बात आती है कि चीरा लगा दो। क्यों? उसका हेतु दिया कि रात्रि में व्यंतर आदि मुर्दे में प्रवेश करके आकाश में नचा सकते हैं। मैंने ये समझ में आ गया, मुर्दे को आकाश में नचाना ये ऊपरी बाधा हो सकती है, क्योंकि आकाश में अधर में कोई मुर्दा जा ही नहीं सकता। तो ऐसे अलौकिक कार्य हों आप लोगों के अंदर। जो ऊपरी बाधा है, डिप्रेशन की है, परेशानी की है, उसको बहुत अच्छा प्यार दीजिए, बहुत अच्छा उसके सुख दीजिए, उसकी इच्छाओं को उगलाने का प्रयास कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अन्यथा फिर कमरे में बंद कीजिए, बाहर बुलाइए, फिर मेरे पास आइए, मेरे जैन दर्शन के पास ओरिजिनल भूतेड़े का इलाज है। ओरिजिनल, ये डुप्लीकेटों का नहीं है भाई, ध्यान रखना। एक इंद्र के रूप में श्री उम्मेद मल जी, महावीर कुमार जी, सागर मल जी जैन, चंद्र प्रकाश जैन, सम्यक जैन, आवा वाले सर्किट हाउस कोटा से नाम आया है। इंद्र के रूप में ही श्री मुक्तिलाल जी, श्रीमती बिमला देवी, निर्मल कुमार जी, संतोष जी, विजय जी, सीमा जी, अजय जी, माया जी, आयुष जी, नेहा जी, पीयूष जी, पलक जी, परी, धनिष्ठा, पहाड़िया परिवार, बांधल राजस्थान से नाम आया है। एक भक्त के वात्सल्य भोज का सौभाग्य संपूर्ण यात्रा में यात्रा करने वाले सभी भक्तों को एक भक्त का वात्सल्य भोज गुप्त दान में परम पूज्य गुरुदेव के एक परम भक्त ने देने की घोषणा की है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और जिज्ञासा के लिए निवेदन करूंगा व्रती श्रावक आदरणीय श्रद्धेय श्री ऋषभ भैया, और तैयार रहेंगे आदरणीय श्री ताराचंद जी, जयंती परिवार अलवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा गुरु जी ये है कि साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं, जिसमें 6 आवश्यक होते हैं। तो जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान न किसी की स्तुति करते हैं, न वंदना करते हैं, न नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। जो 3 आवश्यक है तीर्थंकर भगवान के कैसे पलते हैं, महाराज समझाने की कृपा करें। बाहुबली भगवान ने तो एक भी मूल गुण नहीं पाला। पहले दिन केशरंज किए थे, उसके बाद तो ना एरिया समिति ना बाता समिति। महापुरुषों के लिए 3 मूल गुण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर उन सब चीज़ों को प्राप्त कर चुके हैं जिनके लिए वो आवश्यक रखे गए। जो आवश्यक हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो आवश्यक उसमें समाहित हो जाते। भगवान बनने के लिए इस वंदना की जाती है, वो भगवान बनना निश्चित हो चुका।
स्तुति भगवान बनने के लिए की जाती है, वो भगवान बनने का निश्चित हो चुका, वो भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया में, अब वो क्या करे। तो इसलिए उनको अन्य मूल गुणों में गर्भित हो जाता है। जो मूल गुण जरूरी नहीं है, हम ध्यान में बैठ गए, पीछे की क्या जरूरत है, पीछे की क्या जरूरत है, पीछे कब जरूरत है, जब हम चलेंगे फिरेंगे। यदि बाहुबली ने नियम कर लिया कि मैं ध्यान में, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि बाहुबली ने अपनी पिछी कहाँ छुपा के रखी होगी साल भर में। अरे उनको पिछी की जरूरत ही नहीं, ये तो प्रपंच है, पिछी मजबूरी है, हमारी कमी है। हम एक साथ निर्वृत्ति रूप नहीं बैठ पा रहे, हिलते हैं, डुलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसलिए पिछी को रखना पड़ता है। और जिनके नहीं हैं तो कोई बात नहीं। तीर्थंकरों के जो मूल गुण, प्रतिक्रमण तीर्थंकर नहीं करते क्योंकि उनसे अपराध नहीं होता, दोष नहीं होता, वो क्यों करें प्रतिक्रमण। तो इसका अर्थ प्रतिक्रमण नहीं है, सो बात नहीं है, प्रतिक्रमण की उनको जरूरत ही। कोई साधु यदि ध्यान में बैठ गया 24 घंटे के, तो उसकी सामयिक कब होगी महाराज? प्रतिक्रमण कुछ नहीं, ना स्तुति की, ना वंदना की, ना प्रतिक्रमण किया, 24 घंटे ध्यान में बैठा रहा। अब तुम कहो महाराज जी आज 24 घंटे में आपने मूल गुण नहीं पाले, आप वंदना करने तो गई नहीं, प्रतिक्रमण तो किया ही नहीं, ध्यान समस्त मूल गुणों का ध्यान कर लिया तो सारे मूल गुण उसमें अंतर्भूत हो जाते। ध्यान में बैठने वाले को ना सामयिक, ना प्रतिक्रमण, ना कायस्व, कुछ नहीं करना। 14 जो कायस्व होते हैं वो कोई कृति कर्म नहीं, ध्यान महाकृति कर्म है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा आदरणीय श्रद्धेय गीता दीदी जी रखेंगी। शिवांगी जैन जतारा ने एक सोने की बाली स्वर्ण कार्य के लिए भेंट की है, वह अपना नाम जिज्ञासा भी रखेंगी। इस महामहोत्सव में जो इंद्र बनकर, महेंद्र बनकर, राजा बनकर सम्मिलित हो रहे हैं, वे अपनी राशि यहाँ जो बोर्ड लगा है इस अकाउंट में जमा कराकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जिन्हें राजा बनना है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर में हमारे पास कुछ नाम है। अष्ट कुमारियाँ व 56 कुमारियाँ व लोकांतिक देव के लिए भी कुछ नाम बाकी हैं। जिन्हें देना हो 2 दिन का समय शेष है, अपने नाम यहाँ तक पहुँचा दें जिससे कि आपके नामों की घोषणा हो सके। आदरणीय श्रद्धेय दीदी जी और तैयार रहेगी बिटिया। नमोस्तु मुनीश्वरी जी, मेरी जिज्ञासा है कि संसार में जितने भी संबंध हैं, चाहे शरीर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे धन से हो, जितने भी संबंध हैं वो सब राग से चलते हैं। राग के बिना संसार के संबंध चलते ही नहीं है। अगर आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो संबंधों में खटास आ जाती है, बेमनस्ता आ जाती है और कसाय जागृत हो जाती है। और फिर अध्यात्म ग्रंथों में कहा है कि राग आग के समान है, राग करना भाव हिंसा है। और परसों जिज्ञासा में बताया था कि राग करने से असाता का आश्रव होता है। फिर संसार के संबंधों में आत्मीयता, प्रेम, वात्सल कैसे बनेगा? नमोस्तु। राग भी 2 प्रकार के, आग भी 2 प्रकार के। एक आग जलाती है और एक आग खोटे को चोखा करती है। सोना आग में जल करके ही चोखा होता है, लोहा आग में जल करके ही राख होता है। सोने में खोट है, पत्थर में, उसको आग में डालते हैं, चोखा हो जाता है। घी आग पर रखा हो जाने से मर्यादा असीम हो जाता है। बताते घी की कोई मर्यादा नहीं होती जब तक उसमें विकृति ना आए, आग पर रख करके। तो आग बुरी नहीं है, उस आग की मर्यादा है, आग की सीमा है। राग हमारे यहाँ 2 प्रकार का है। एक राग अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, एक राग सामने वाले के लिए किया जाता है। मैंने एक बार इसी के ऊपर 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। संबंध बनाओ, किसके लिए संबंध बना रहे हो? ये व्यक्ति मेरे कभी काम आएगा, अब देखना, ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। राग, बंध, मोह, स्वार्थ, मैं इससे संबंध बनाता हूं, इसके कभी मैं काम आऊंगा, मैं काम आऊंगा। भगवान से राग, धर्म से राग, गुरु से राग, गुरु जी मेरे काम आएंगे कभी नहीं, मैं गुरु से अनुराग करूंगा, कभी गुरु के काम में आऊंगा। तो संबंध बनाने में जब हमारा परोपकारी भाव आ जाता है,
कि मैं इसके काम आऊँगा, मैं इसके काम आऊँगा। बेटा कहता है पिता से संबंध बना के चल रहे हो, पिताजी से तुम्हें इतना राग क्यों है? पिताजी के दिन में 3 बार आप समाचार क्यों लेते हो? क्यों नाराज है? मैं इसलिए लेता हूं जिससे मैं पिताजी के कुछ काम आ सकूं। अब देखना, ये नैतिकता है, ये सभ्यता है, ये आग नहीं है, मैं पिता के काम आ सकूं। और दूसरा बेटा कहता है संबंध क्यों बना रहे हो? पिताजी की वसीयत मेरे काम आ सके, पिताजी मेरे काम आ सके। तो जब कोई संबंध को अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं तो राग आग बंद का कारण है। और जब कोई संबंध हम परोपकार के लिए बनाते हैं, दूसरे के उत्थान के लिए बनाते हैं, तो वह राग आग सोने के समान चोखा करती है। हमारे तीर्थंकर कितने परम रागी होते हैं, जगत के कल्याण के प्रति भाव करते, कितना राग। यदि राग ही बंद का कारण हो जाए तो हमें प्रतिदिन सामायिक से उठते समय करना पड़ता है सत्वेषु मैत्री। कितनी मैत्री, कितना बड़ा राग हो गया। लेकिन मैं सब जीवों से मित्रता क्यों रखना चाहता हूं कि ये सब मेरे काम आएंगे? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं मित्रता जिससे कभी मुझे इनका विनाश का भाव ना आवे, देश का भाव नहीं आवे। तो राग जब परोपकारी हो जाता है, राग जब असीम हो जाता है, तो आग होकर के भी सोने को चोखा करता है। राग जब स्वार्थ के लिए किया जाता है कि ये वस्तु मेरे काम आएगी और वो सीमित हो जाता है, तो वह राग लोहे को समाप्त करके राख भी कर देती है। ऐसा अंतर जानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।